नहीं, साधना जो होती है ना, वो असल में मैंने बार बार कहा आपको कि साधना जो होती है वो केवल प्रकृति, जीवात्मा और ईश्वर को अनुभूत करना ही केवल साधना है। बाकी जितना ये मंदिर में जाना, पूजा पाठ करना, ये नदी में स्नान करना, ये सब कर्मकांड है। इससे कुछ होता नहीं है। केवल एक मन को एक संतुष्टि मिलती है। बाकी ये साधना नहीं है, एक कर्मकांड का विषय है। और कर्मकांड से न कोई साधना होती है, न कोई मुक्ति मिलती है। बस अब जो कर रहे हैं उनको करने दीजिए। भाई उनको लगता है कि मैं मुक्त हो जाऊंगा, तो उनको उतना ही जितना ज्ञान है उतना रहने दीजिए। परंतु आपको तो ज्ञान का, हाँ हाँ, इसका ध्यान करना, इसको समझना, इसका ज्ञान लेना ही साधना है। बाकी ये सब साधना नहीं है। ये तो केवल एक कर्म कांड है। और केवल एक ये है कि हम इस प्रतीक से जो है अपने महापुरुषों को हम याद कर लेते हैं। बस इसका इतना ही रोल है। साधना के ऊंचाइयों में सबसे निचली धरातल का यह साधना, मतलब एक कर्म कांड है। ये साधना नहीं है। साधना तो जो आप ले रहे हो, जो सीख रहे हो, जो योग की क्रियाओं को सीख, अष्टांग योग का पालन कर रहे हो, है ना, षट संपत्ति का पालन अभी करोगे, वह केवल साधना है। यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा करो, केवल मात्र ये साधना है। ठीक है। और बाकी जो ये कर्म कांड कर रहे हो, मंदिर में जा रहे हो, पूजा कर रहे हो, पाठ कर रहे हो, ये जो घर में कथा करवा रहे हो, ये इससे कुछ नहीं होता है। हाँ, इससे केवल आपके संतुष्टि मिलती है और केवल आपको सुख समृद्धि मिल सकती है, धन रुपए पैसे मिल सकते हैं। बाकी उससे भी नहीं। कर्म कांड से आप चाहो तो धन संपत्ति प्राप्त कर सकते हो, परंतु चाहो कि आपके मन की एकाग्रता हो जाए, परमात्मा का साक्षात्कार हो जाए, जीवात्मा का साक्षात्कार हो जाए, प्रकृति को जान सको, ज्ञान आपको प्राप्त हो सके, तो मुश्किल है, कभी नहीं होगा। आप इसी में उलझ उलझ के रह जाओगे, कुछ नहीं मिलेगा। हम्म 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 अब जैसे कि निधि ध्यासन में एकदम पक्का हो गया कि बस इसके अलावा कुछ है नहीं है। हाँ हाँ, एकदम ऊपर ऊपरी स्तर है वो। नहीं, आप भी साधक हो, दूसरे को मत देखो। अब तो आप साधक आप लोग हो चुके हो। ठीक है। तो बस, हाँ, नहीं नीचे मत जाइए, हमेशा ऊपर वाले धरातल पे ही बने रहिए। जी, अभी कोई प्रश्न पूछ रहे थे। उसको मार्ग मानिए ना, मैंने बोला ना, मार्ग उसको मानिए, उसमें कोई बाधा नहीं है। अगर वह जागरूक होते हैं तो जरूर पहुंचेंगे। यदि उनके अंदर, देखिए, इसीलिए तो प्रतीक बनाए गए हैं ना। प्रतीक इसीलिए तो, अभी जो मंदिर की मैंने बात कही कि मंदिर बनना चाहिए, और क्योंकि मंदिर इसलिए बनना चाहिए कि प्रतीक में सबसे पहले कोई आता है तो प्रतीक को दिखाओ आप। क्योंकि बिना प्रतीक, कुछ लोग ऐसे, किसी की बुद्धि ऐसी होती है कि बिना प्रतीक का कुछ समझ नहीं पाती है। तो प्रतीक रूप में आप प्रतीक रखिए। कर्मकांड जरूरी है, कर्मकांड करना जरूरी है, परंतु कर्मकांड को सब कुछ मानकर के वहीं ठहर जाना, ये जरूरी नहीं है, ये गलत है। आपको वहां पे नहीं ठहरना है, फिर आपको आगे बढ़ना है। जैसे इसमें से, हम लोगों में से जितने लोग इसमें से जुड़े हुए हैं, पहले सभी सभी कर्मकांडी थे, परंतु जब इनको ज्ञान हुआ, सभी, जैसे जैसे इनका ज्ञान बढ़ा है, अब ये लोगों का स्तर बढ़ गया है। अब ये लोग साधना के उच्चतम शिखर पे अग्रसर हो चुके हैं।
अब इनके लिए वो कर्मकांड बहुत महत्वपूर्ण नहीं दिखता है। ठीक है, अब जैसे आप भी साधना के स्तर में, जैसे आपका ज्ञान स्तर बढ़ने लगेगा, शास्त्रों का ज्ञान होने लगेगा, उपनिषद का, गीता का, वेदांत का, दर्शन का, वेदों का, जब आपको धीरे धीरे ज्ञान होने लगेगा, प्रकृति का, पुरुष का, जीवात्मा का, तो फिर कर्मकांड आपके लिए कोई बहुत महत्वपूर्ण विषय नहीं रहेगी। ये अपने आप एक कि छूट छूट जाएगा, ये छूट जाएगा, ये छूट जाएगा, आप ऊपर बढ़ जाओगे। देखिए, अब ढूंढना नहीं पड़ता है। अध्यात्म में क्या हो, ढूंढना नहीं होता है। अध्यात्म में तो बस जानने की एक दृढ़ इच्छा होना चाहिए आपके अंदर, और सतत इसमें आप आगे बढ़ते रहिए, तो निश्चित रूप से आप आगे बढ़ जाओगे। हाँ। सबसे बड़ी बात क्या होती है ना कि हम लोग कर्मकांड को ही अंतिम पायदान मान करके उसी पे टिके हुए हैं। सबसे बड़ी बाधा यही है। हम समझते हैं कि चले कोई घर में कथा कहवा दिए, पूजा पाठ करवा दिए, तीर्थ चले गए, मंदिर में घूम आए, बस हमारे जीवन का अब सारा लक्ष्य पूरा। अभी तो आपने कदम भी नहीं रखा अध्यात्म में, आपने एक पैर भी उठा करके नहीं रखा अध्यात्म की तरफ। बस यही हमारा जीवन है। और असल में हमारे जो, हम अपने आप को हिंदू कहते हैं, हम अपने आप को सनातनी कह रहे हैं, हम लोग सनातन धर्म के हैं, हम लोग भगवान राम और भगवान श्री कृष्ण को मानने और जानने वाले लोग हैं, वेदों के मार्गी हैं, ऋषियों के मार्ग पे चलने वाले हैं। परंतु ऋषियों का मार्ग और सनातन जो परंपरा है, जो सनातन आध्यात्म है, उसके तरफ चलने वाले मात्र 5% लोग हैं, इससे भी कम है। और 95% जो है उसी धारा में बह रहे हैं। उनको वो भी क्यों? क्योंकि अज्ञानता बहुत ज़्यादा है। अज्ञानता होने के कारण जो है, और निकालने वालों की संख्या भी बहुत कम है। अच्छे और ज्ञानी व्यक्तियों से संपर्क नहीं हो पाता है उनका। दोष उनका नहीं है। असल में क्या है कि इस तरह के गुरु और इस तरह के ज्ञानी लोग रहे नहीं, और हैं तो वहाँ तक वो पहुँच नहीं पाते हैं। इसीलिए जो है आज लोगों जो आध्यात्म में जाना भी चाहते हैं, उनको भी सही रास्ता नहीं मिल पाता है। बड़े दुख का विषय तो ये है। हमने ये कार्य इसीलिए शुरू किया सानिध्यम योग के माध्यम से कि लोग ठगे रह जाते हैं अपने जीवन में। सोचते हैं कि हम अपने जीवन में परमात्मा को प्राप्त करेंगे, ईश्वर को प्राप्त करेंगे, ज्ञान को प्राप्त करेंगे, अपने शास्त्रों, अपने ग्रंथों के बारे में जानेंगे। परंतु जब वो आते हैं इस तरफ, तो वो कर्मकांड में और सामाजिकता के द्वंद्वों में फंस के रह जाते हैं। वो बहुत ऊंचाइयों को नहीं छू पाते हैं फिर, इसलिए फिर वो उनका अधा पतन हो जाता है, और बीच से फिर लौट करके फिर उधर ही चले जाते हैं जहाँ से आए हैं। सही ज्ञान न मिलने के कारण जो है आज का जो शिक्षित वर्ग है, वह भी आध्यात्म से अपना मुख मोड़ रहा है, क्योंकि उनको यथार्थ ज्ञान नहीं मिल रहा है। बड़े मजे की बात बता दूं आप लोगों को, जैसे कि डॉक्टर है, इंजीनियर है, फिल्म एक्टर हैं, बड़े बड़े जो समुदाय हैं ना, वो नास्तिक हो रहे हैं। वो अपने धर्म से विमुख होकर के दूसरे धर्म में कन्वर्ट हो रहे हैं। क्यों? इसलिए हो रहे हैं कि उनको बस यही पता है कि पूजा पाठ कर्मकांड, ठीक है, और वास्तव में असली अध्यात्म को वो समझने में उस तरह का कोई इंटरेस्ट नहीं, क्योंकि समझाने वाले लोग नहीं रहे, बताने वाले लोग नहीं रहे, इसलिए वो रास्ता बदल देते हैं। मैंने देखा है बड़े बड़े घरों में लोग जो है जब देखे हैं, जब अपने धर्म को और अपने कर्मकांड को देखते हैं, तो वो सोचते हैं कि अरे क्या है, कुछ नहीं है, बस यही है, ऐसा है वैसा है, राम की कथा मालूम है, कृष्ण की कथा मालूम है, इससे तो अच्छा ईसाई धर्म के लोग हैं जो हमसे ज़्यादा मज़े में रहते हैं। तो फिर वो कन्वर्ट हो जाते हैं, कोई मुस्लिम में कन्वर्ट हो जाता है, कोई ईसाई में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें हैं, क्योंकि हमें बदलना पड़ेगा, परिदृश्य बदलना पड़ेगा, आध्यात्म के वास्तविक स्वरूप को के पन्नों को खोलना पड़ेगा, तब लोग हमसे जुड़ पाएंगे। हमारे लोग ही हमसे अलग हो रहे हैं। सबसे बड़े दुख की बात तो ये है। समझ रहे हैं ना?
समझ में आ गई बातें? किनको? बहुत काम है ना। अभी तो लोगों को, आपको जो सोए हुए हैं उनको जगाने का काम आपके हाथ में है। अभी चिराग लेकर के घर घर जाना है और दिए की तरह उनको दरवाजा खटखटा करके जगाना पड़ेगा। अभी बहुत बड़ा काम है, क्योंकि अब जैसे इन्होंने कहा ना, अभी प्रश्न किया था कि जो अभी तो हमें सूक्ष्म की तरफ बढ़ना है, तो हम उनको अगर छोड़ देंगे कि तुम कर्म कांड में ही फंसे रहो, तो फिर तो उनका कोई विकास ही नहीं हो पाएगा ना। हमें उनको ले ले करके खुद उनको भी चलना है। ऐसा नहीं कि अब वो जो कर्म कांड में फंसे हुए उनको छोड़ देना है, नहीं, हमें उनको लेना है, हमें छोड़ना नहीं है उनको। वो जैसे पड़े हुए हैं, एक बार उनके लिए हमें प्रयास करना है कि नहीं, आपको भी चलना है। हम लोग जिस रास्ते पे चल रहे हैं उनको भी लेके चलना है, हमें उनको छोड़ना नहीं है, क्योंकि वो अभी अपने ही लोग हैं। ठीक है, वो अब उनका मन केवल भर जाने दीजिए, फिर उनको लेके चलिए, तो फिर मजा आएगा, फिर वो चल देंगे आपके साथ में। अभी उनका मन भरा नहीं है। ठीक है, आप लोगों का मन भरा हुआ है, तो फिर इधर चले आए। ठीक है, आप लोग भी अभी, आपके मन में भी अभी यही रहता भाव कि मुझे भी यही काम करना है, तो फिर आप भी उन्हीं की कैटेगरी में रहते। तो ये होता है असल में कि सही यथार्थ रूप में सबसे बड़ी बात है, मैं बार बार ये कहता हूं कि हम हिंदू तो कहते हैं, परंतु 1% भी हिंदू नहीं है हम। बड़े दुख की बात बता रहे हैं कि हिंदू होने की जो एबिलिटी है वो हमारे अंदर है ही नहीं है, और कहते हैं हम हिंदू हैं। क्या गीता के बारे में जानते हो? उपनिषद के बारे में क्या जानते हो? हैं? वेदों के बारे में क्या जानते हो? कि अपने इतिहास के बारे में क्या जानते हो? किसी को नहीं पता है। क्योंकि हमने पढ़ा ही नहीं है, अध्यात्म के मर्म को समझा ही नहीं है। हमें बस केवल राम राम और कृष्ण की कहानी, वो भी धुंधली याद है, पूरा क्लियर भी नहीं याद है। अभी जाओ देखो, अभी अमिताभ बच्चन पूछता है बड़े बड़े एक्टरों से कि राम और लक्ष्मण कितने भाई थे, तो पता ही नहीं है। सीता किसकी पत्नी थी, तो ये भी नहीं पता है। लव कुश किसके पुत्र थे, तो ये भी नहीं पता है किसी को। राम के पिता का नाम क्या था, तो लोगों को ये भी नहीं पता। बड़े बड़े एक्टरों की बात मैं कर रहा हूं। मैं देखता हूँ कौन बनेगा करोड़पति में प्रश्न पूछता है, तो जो आते हैं लोग, उनको ये पता नहीं होता है। क्या कहोगे आप? और वो फिल्मों में कई बार रोल कर चुके होंगे, और उनको ही नहीं पता होता है कौन क्या है। तो ये सारी चीजें हैं, वह ज्ञान अभी तक पहुंचाना है हमें, हर व्यक्ति तक। जब तक हम नहीं पहुंचाएंगे तो व्यक्ति जागेगा कैसे? है ना? ये तो काम हमारा, ये भी जो हम काम करेंगे तो ईश्वर का काम है, हमारा काम नहीं है ये हम परमात्मा का काम करेंगे, ईश्वर का काम करेंगे ये। और जब ईश्वर का काम करेंगे तो हमारा पुण्य बढ़ेगा। जब पुण्य बढ़ेगा तो हमें और हमारी उन्नति होगी, और हम जल्दी मोक्ष को प्राप्त कर लेंगे। पुण्य को बढ़ाना है, तो पुण्य को बढ़ा करके, पुण्य को बढ़ाने का तरीका यही है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक अपनी बात को पहुंचाएं, वास्तविक यथार्थ ज्ञान को। ठीक है, समझ में आ गई बातें? हमारी बात अभी पूरी नहीं हुई। हम जिस टॉपिक को लेकर क्या सोचे थे बात करेंगे, उसके लिए समय नहीं मिल पाया, फिर अगले दिन बात करेंगे। ठीक है, अभी और आप लोगों का कोई प्रश्न है? मैं तो, जी जी, नहीं है, अच्छा है, बहुत बढ़िया, आप जुड़े, और आप जुड़ते रहिए और अन्य लोगों को भी जोड़ते रहिए। और हमारे माध्यम से जो है, अभी उपनिषद का एक कोर्स अभी शुरू होने वाला है, तो उसमें जोड़ सकते हैं आप चाहें तो। और अभी वेदांत का अभी कोर्स चल रहा है, तो अभी 2 कोर्स चल रहे हैं अभी।
और और अभी फिर जो है, अभी उसके बाद जो है, अभी हम लोगों का उपनिषद शुरू हो रहा है। करीब 8 उपनिषद रहेंगे उसमें। 8 उपनिषदों की एक श्रृंखला है। उसके बाद से टाइमिंग है 8:30 बजे, अनीता जी पूछ रही हैं। तो टाइमिंग 8:30 बजे का है, 8:30 से और 9:20 तक, 9:15 बजे तक, 9:20 तक चलेगा। तो आप लोग जुड़ सकते हैं। रेगुलर रेगुलर है। अभी कबीर का भी हम लोगों ने कबीर के शब्द और रमैनी पढ़े हुए हैं। साखी अभी हम लोगों को पढ़ना है। अब समय मिलेगा तो फिर हम अभी कि कोई ग्रंथ छोड़ने वाले नहीं हैं। रामायण भी, महाभारत, योग दर्शन अभी शुरू होगा, चिंता मत करिए। योग दर्शन आप 10-20 लोगों को इकट्ठा करिए, शुरू होगा। योग दर्शन तो 1 साल में चलता ही है अपना, तो वो मुख्य विषय है ना योग। तो योग दर्शन तो मतलब उस योग दर्शन के लिए समय निकालते ही निकालते हैं किसी तरह से भी। तो योग दर्शन तो चलेगा, ये तो निश्चित है। साल में 1 बार तो योग दर्शन पढ़ाना ही है, ठीक है। और योग दर्शन और हठ योग के ग्रंथ ये तो निश्चित है कि चलते रहेंगे, हर साल चलेंगे। परंतु ये जो उपनिषद चल रहा है, जो अभी दर्शन, अभी वेदांत चल रहा है, सांख्य दर्शन है, थोड़ा इसमें लेट हो सकता है। तो फिर वैसे सीख है, फिर न्याय है, इस तरह से अभी ग्रंथ दर्शन चलेंगे। कोई ग्रंथ बचेगा नहीं। फिर अब विदुर नीति है। आप अपना नंबर हमें एक बार ये अनीता जी, आप किसी ग्रुप से जुड़े हुए हैं हमारे, पूछ रही हैं नंबर। तो आप सानिध्यम योग में हैं आप, तो यदि आप सानिध्यम योग में हैं तो अच्छा नहीं है, तो नंबर नोट कर लीजिए, आप हमें मैसेज करिएगा, हम जोड़ देंगे आपको। 6352571501। इस नंबर पे आप मैसेज करेंगे तो हम आपको ग्रुप में ऐड कर देंगे, तो उसमें सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहेगी। तो इस तरह से आप सभी लोग जो है, और लोगों को आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जो भी हम उपनिषद का डालते हैं उसको भेजते रहिए कि लोग जुड़ें। क्योंकि लोग, जितने लोग मिलते हैं वो कहते हैं हमें पता ही नहीं था। तो आप लोग उस चीज़ को पहुंचाते रहिए लोगों तक। उपनिषद है, वेदांत है, और जो वीडियो शेयर करते हैं उसको भी लोगों तक पहुंचाते रहिए कि लोगों को जो ज्ञान नहीं है वो मिलता रहे, है ना। चलिए, तो हम तो चाहें, नहीं, आप जैसे लोगों की तो आवश्यकता है और आप इसका सहयोग हमें अपेक्षित रहेगा, और हमें सभी का सहयोग चाहिए, क्योंकि आप सभी के सहयोग बिना कोई भी कार्य नहीं हो सकता है। क्योंकि हमने एक बहुत बड़ा संकल्प है हमारा कि एक यथार्थ रूप से यथार्थ ज्ञान तक लोगों को पहुंचाना, कि कम से कम अपने शास्त्रों को सही रूप में कंसेप्ट तो क्लियर कर पाएं, है ना, शास्त्रों का। तो एक छोटी सी एक हमारी यात्रा चल रही है, और इस यात्रा में हम सबको लेके चलना चाहते हैं, और सबको ये पहुंचाना चाहते हैं कि कम से कम ये ज्ञान तो हो। एक मुसलमान है, वो हमारे वेदों को पढ़ रहा है, जिसका कोई मतलब नहीं है उसको, और हम लोग आज तक वेद अपने देखे ही नहीं होंगे कि वेद क्या होता है। और उन लोगों को एक एक चीज़ का पता है कि कौन चीज़ क्या लिखा हुआ है वेदों में, ठीक है। और हमें पता ही नहीं है। जब हम न्यूज़ के डिबेट में देखते हैं, तो वो लोग ऐसे ऐसे मंत्र लेकर के आते हैं कि आज तक हम लोगों ने सुना ही नहीं था, पढ़े ही नहीं है हम लोग। बड़े बड़े नेता बहुचक्का हो जाते हैं वहाँ पे अपने, जो बीजेपी के प्रवक्ताओं को देखा हूँ। एक तो मैंने डिबेट देख रहा था, उसमें एक हनुमान चालीसा एक मुसलमान ने सुना दिया, हिंदू को याद ही नहीं था। बताइए। तो कहने का मतलब है कि बड़ा आत्मग्लानि होती है कि बताओ, मतलब जिसको हम युद्ध करने के लिए पड़े वो हमसे ज़्यादा पहुंचे हुए हैं, ठीक है। हम जिनके विरोध में खड़े हुए हैं हमसे ज़्यादा पढ़ रहे हैं, और हम ही नहीं पढ़ रहे हैं पूरी दुनिया पढ़ रही, जर्मनी पढ़ रहा है, अमेरिका पढ़ रहा है। अमेरिका में गीता अनिवार्य है, हैं? गीता पढ़ना वहाँ पे अनिवार्य है, हमारे देश में नहीं है। समझ रहे हैं? तो ये बहुत सी कमियां हैं जो हमें अपने माध्यम,
अब पूरा करनी है। अब पूरा दुनिया, देश दुनिया जो है हमारे शास्त्रों से ज्ञान को लेकर के रिसर्च कर रही है और नई नई खोजें कर रही है। ठीक है, हमने कल कहा ना, अभी हमारी सुबह में एक बात हो रही थी एक लोगों से, तो उन्होंने कहा कि राइट ब्रदर्स नहीं होते तो आज हम एरोप्लेन में उड़ ही नहीं पाते। मैंने कहा कि आप गलतफहमी में हैं, राइट ब्रदर तो चोर थे, राइट ब्रदर्स ने थोड़ी एरोप्लेन उड़ाया था, हैं? राइट ब्रदर्स से पहले बापू शिवकर तलपड़े जी थे महाराष्ट्र के, उन्होंने सबसे पहले जहाज उड़ाया था और उनको अंग्रेजों ने मरवा दिया। ठीक है, नहीं तो अब जैसे कि आप लोग मोबाइल सुन रहे हो, तो मोबाइल का आविष्कार किसने किया था, हैं? तो आप लोगों को नहीं पता होगा, हैं? जो टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था? ग्राहम बेल ना, पढ़ते हैं ग्राहम बेल, हैं? ये नाम है पेटेंट, ये पेटेंट वालों का नाम है, असली हीरो का नाम नहीं है। टेलीफोन का आविष्कार जगदीश चंद्र बसु ने किया था। ठीक है, परंतु क्या है, हमें पता ही नहीं। हमारे देश के सारे वैज्ञानिकों ने काम किया, नाम कोई क्रेज और ले लिया। फेसबुक का आविष्कार किसी भारतीय ने किया था, साउथ के हैं, क्या नाम है उनका, उनका नाम मुझे आप लोग याद करिएगा, हम मुझे याद नहीं पड़ रहा है, मैं बताऊंगा किसी दिन। साउथ के हैं वो, शायद चेन्नई के हैं, चेन्नई के ही हैं या कर्नाटक के हैं, जिन्होंने फेसबुक का आविष्कार किया था। ये जो प्लेटफॉर्म जो आज बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म बना हुआ है, व्हाट्सएप बना हुआ है, इसका भी आविष्कार भारतीय ने किया हुआ है। जीमेल का भी आविष्कार भारतीय ने किया हुआ है, परंतु क्या है, ये लोग पेटेंट करा, मार्क जुकरबर्ग ने पेटेंट करा लिया पैसे के बल पे। आप लोगों को पता नहीं, आपकी हल्दी पेटेंट हो चुकी है, नीम पेटेंट हो चुकी है, यहाँ तक कि गाय का गोबर उन्होंने पेटेंट करा लिया, गाय का मूत्र पेटेंट करा लिया। क्या करोगे आप? आपके गाय के मूत्र को भी उन्होंने पेटेंट करा लिया। आप लोग जो गाय के मूत्र को फेंक देते हो, और देखिए वो लोग इतने महान हैं, वो लोग इतने बड़ी सोच रख रहे हैं कि गोबर तक को पेटेंट करा लिया कि आप गोबर भी नहीं बेच सकते, उनको देना पड़ेगा पैसा आपको आने वाले समय में, मूत्र का देना पड़ेगा गाय के। ठीक है, सरकार कहाँ तक लड़ेगी? अपने आप जब तक व्यक्ति नहीं जागरूक होगा तो सरकार को क्या पड़ी है? तो व्यक्ति को, हर व्यक्ति को पता होना चाहिए, जागरूकता लाना चाहिए, तब होगा। हमें हमें हम लोग अपने ज्ञान के प्रति, अपने अध्यात्म के प्रति, अपने शास्त्रों के प्रति जागरूक ही नहीं है। अमेरिका, जर्मनी जो है हमारे सारे वेदों के प्रति रखा हुआ है।